तुम्हारे तेल में फर्क है क्या? ओ, कितनी गाड़ियां टेम्पो खड़े हैं। सीक्रेट रास्ता ये पता नहीं लगता लोगों को। लो जी, हरिद्वार का स्कैम। 120 वाली थाली बोली, ये वाली 280 वाली ले आया। लगभग टाइम हो रहा है 8:22 और हिमालयन हमारी रेडी है। थोड़ी सफाई कर दी, थोड़ा सा लेट है जल्दी उठने के बावजूद भी। 4 घंटे हो चुके हैं, दर्शन कर लिए, बैग पैक कर लिया और थोड़ी सुस्ती थी। सुस्ती क्यों थी भाई? लेट सो गए तो सुस्ती तो आएगी आएगी। और अब जाना है 50 किलोमीटर देवप्रयाग। देवप्रयाग में भी आधा 1 घंटा लगेगा। दर्शन करेंगे और फटाफट निकल देंगे। और मैं रुका था भारत सेवा श्रम संघ, और ये आश्रम है। 500 रुपये मैंने रूम लिया था। धारी देवी टेम्पल से लगभग 500 मीटर दूर, और पूरे इंडिया में इनके 125 ब्रांचेस हैं। तो आपको भी आना हो तो आ सकते हो। सिर्फ 500 रुपये का रूम था। किफायती है, फैमिली के लिए नहीं है, थोड़ी ठीक ठाक है, बजट फ्रेंडली है। आओगे एक दिन तो आप 500 रुपये में काट सकते हो। राइडर्स के लिए तो ठीक है। चलो बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपनी जर्नी पे। चलो जी, माँ की आज्ञा लेते हैं, दर्शन करते हैं, एक बारी हाथ जोड़ते हैं और निकलते हैं। जय माँ, कृपा करना। जय माँ काली, कृपा करना, भूल चूक माफ करना। जय माँ काली, जय धारी देवी। चले अपनी मंजिल पे। और सबसे पहले कराएंगे इसका ऑयल रिफल। और भुलक्कड़ हूँ मैं। सबसे पहले तो ये देख लेता हूँ कि पर्स उठाया नहीं उठाया। मोबाइल तो मेरे पास है, हाँ पर्स है भी है। हाँ जी, दर्शन बहुत अच्छे हुए और मेरे को लगता ही था कि मैं स्पेशल आके यहाँ के दर्शन करूंगा, और बहुत 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 मजा आ गया। और अद्भुत नजारा था। क्या एनर्जी थी भाई, बहुत तेज एनर्जी थी। तो पंडित जी कहते थे 1980 के करीब, लगभग आज से कोई 35-40 साल पहले, 45 साल पहले आप आते या किसी ने देखा होता तो उस पर तो अलग ही रुद्र रूप था। कोई 2 मिनट भी नहीं रुक सकता था। तो अभी भी रुद्र बहुत तेज है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे पाप बढ़ता है, लोगों में आस्था कम हो रही है, तो माता भी रूप चेंज करती रहती है। मजा आ गया। और यहाँ से हमारा अब डेस्टिनेशन है 50 किलोमीटर की देवप्रयाग, और देवप्रयाग से फिर हमने जाना है 250 किलोमीटर करनाल। तो अभी रश होना चालू हो जाएगा। लगभग मैं अपने टाइम से लगभग आधा घंटा लेट हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब आप जाते हो मंदिर में, बैठते हो, दर्शन करते हो, टाइम तो लगता है। और पूरे 6:10 पे कपाट खुले थे माता के श्रृंगार करने पर, और 6:10 पे आरती स्टार्ट हो गई थी। ये एक टाइम है, फिक्स टाइम है। और शाम को 7 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और सामने अलकनंदा डैम है, सामने की तरफ वो है अलकनंदा डैम। और अब शायद बिजली बनती हुई है या पानी रोकने के लिए डैम बना रखा है, और काफी पानी स्टोर हुआ है। अभी यहाँ पे एक ब्रिज भी गिरा है, सस्पेंशन बार टेक्निक से बन रहा था, जो मेरे पिछले ब्लॉग में देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा। वो अभी गिरा है कुछ टाइम पहले ही, मतलब जो 3-4 महीने पहले। और देखो वहाँ भी मकान बने हुए हैं, कितनी ऊपर सड़क जाती होगी ना वहाँ तक भी। वाह जी वाह, हिम्मत है भाई मकान नहीं इतने ऊपर बनाना भी। एक रहस्यमय तरीके से ही बनते हैं, ताकत आ जाती है। कहते हैं ना पहाड़ी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनके देवता उनके साथ होते हैं। तो ये पहाड़ी ताकत ही है लोगों की, देवताओं की। इनके साथ क्या ऊंचाई पे बना रखा है यार। वो देखो सड़क जा रही होगी ना, बहुत बड़ा घर है, और लगता है ऊपर गेस्ट हाउस टाइप बने हुए हैं। एक नहीं कई घर है। वाह जी वाह, हिम्मत है। और वो सड़क जा रही शायद। पेट्रोल डलवा लेते हैं अपनी पसंद का, इंडियन ऑयल। 1000 रुपए का घर से डलवा के आया था, लगभग 1500 का। क्यों, पहले भी पड़ा था 10 लीटर। अब आएगा 4-5, देखें कितना आता है इसमें। लो जी 8 लीटर आ गया। तुम्हारे तेल में फर्क है क्या? 1000 में तो फुल हो जाती है। सही कह रहा हूँ, है स्लिप दो। 1000 में तो फुल हो जाती है, फुल नहीं हुई। हेरा फेरी है। करनाल में डलवाया था 1100 रुपए का, तो फुल हो गई थी। और 1000 रुपए में कुछ भी नहीं आया। और अभी भी लगभग 500 रुपए का आ सकता है। करनाल में मैंने ना 1100 का तेल डलवाया था। उस वक्त ब्लॉग बनाया नहीं था, तो 102 चली हुई थी, 202 चली हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ 202 चली हुई थी, और 1100 के तेल में फुल हो गई थी ये। और अब देख लो 1000 रुपए का तेल डलवाया, अभी भी ये फुल नहीं हुई। लगभग 80 किलोमीटर का फर्क है, मतलब 2 से 2.5 लीटर का। हर जगह कहीं ना कहीं टांके लगते ही लगते हैं। टांके मारने में तो हर पंप वाला ऊपर है। अब मेरे अकॉर्डिंग 2 लीटर का टांका लगा है मेरे को। सूरत लग रहे हैं घर। जैसे हम धारचूला गए थे ना, धारचूला और धारचूला में फर्क था। नेपाल के घर ऐसे ही बने हुए थे, एक जैसे। और यहाँ भी लगभग एक जैसे घर बने हुए हैं। और इस शहर का नाम है कीर्तिनगर। आई लव कीर्तिनगर का बैनर भी लगा हुआ था हार्ट की शेप में। और बहुत 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 उत्तराखंड तो घूमने भाई आप 1 साल भी लगा दो ना
तब भी कम है आपके लिए। उत्तराखंड में बहुत है जगह घूमने के लिए। और अब लग रही है भूख, उत्तराखंड घूमने के साथ साथ लग गई है भूख। कहीं रुकते हैं, चाय रोटी परांठे खाते हैं, फिर या तो देवप्रयाग क्रॉस करके खाते हैं या पहले। बहुत जोरों शोरों से भूख लग पड़ी है। कमल भाई का नींबू पानी, कमल भाई का नींबू पानी सेंटर। लो जी कमल भाई, आपने नींबू पानी सेंटर खोल दिया, हमें तो पता नहीं था। जो भी कमल है कमेंट जरूर करना भाई, जो मेरा व्लॉग देखे, नाराज मत होना। अरे इतने सारे राइडर्स, नीचे देखे राइडर्स ही राइडर्स थे। और इस रास्ते से तो प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि इस रास्ते से रात को बाइक चलाने में बहुत मजा आता है, बहुत खींचती है, बहुत नपती है। 100 110 टपा टप। क्या नज़ारा है यार, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है। और ये गाँव के लिए बना रखा है स्पेशल सस्पेंशन ब्रिज। वाह बहुत सुंदर। पहले ये बना होगा, फिर ये ऊपर वाला बना दिया। और इस सीमेंट से रास्ता बना रखा है जाने के लिए। देखो सीमेंट की दीवार बना के आगे गाँव होंगे ना ऊपर। देखो यहाँ से भी जा रहा है वहाँ तक जाने के लिए। और देवप्रयाग आ गया यहाँ से 15। टाइम हो रहा है लगभग 9:30। और अब आ रही है नींद के झोंके क्यों आ रहे हैं? 4:30 बजे के उठे हुए हैं, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। और ये चल रहा है, हमें रिकॉर्ड कर रहा है। कोई बात नहीं, कर ले भाई। एडिट तो हम नहीं करनी है, हम एडिट कर लेंगे। तेरे रिकॉर्ड होने से क्या होता है रे, हम कर लेंगे एडिट। ये फायदा है DJI का, माइक इधर लगा हुआ है और कैमरा सामने। और क्या मस्त नजारा आ रहा है, क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ रुका मैं चाय पीने और परांठे खाने के लिए। बताया था आपको नींद आ रही रज के, मगर तो चाय नहीं पियेंगे तो चक्कर आते रहेंगे। ऑर्डर करा मैंने, मेरे फेस से भी बड़ा परांठा, चने, चटनी, चाय। परांठा खाते हैं फिर निकलते हैं देवप्रयाग। और उम्मीद है शाम को 5 बजे तक मैं करना लूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड बना रखी है तो इसी को फॉलो करा। तो ज़्यादा देर रुकेंगे तो टाइम खराब होगा। परांठा हो गया ख़त्म आलू का, अब ऑर्डर करा है प्याज का परांठा। मैं एक बार पेट भर लेते हैं, फिर रात को घर जाके खाएंगे, क्योंकि रुकना नहीं है। बार बार रुकते हैं ना तो दिमाग खराब जा रहा होता है और टाइम वेस्ट बहुत होता है। और ये हमारी चाय, जब तक आता है परोंठा तब तक आपको दिखाते हैं नज़ारा। क्या नज़ारा है यार, चाय के साथ ऐसी जगह पे बैठे हो, अभी गर्मी है थोड़ी, बाहर बैठे हो, चाय हो, मैगी हो या पकोड़े हो, मज़ा आ जाए, मज़ा आ गया। चाय टेस्टी थी और ये जो चटनी थी ना परोंठे के साथ पुदीने की, मज़ा आ गया। नज़ारे बांध दी चटनी ने। कर लिया ब्रेकफास्ट लंच सब इकट्ठे कर लिया मैंने, करा दिव्य हिमालयन में। और काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना था। 2 परोंठे खाए, एक आलू का, एक प्याज का। और इनसे पूछ भी लिया कि देवप्रयाग नीचे उतरना हो तो कहाँ जाना होगा, तो इन्होंने मेरी हेल्प तो कर दी है, मतलब बता दिया। तो इन्होंने बोला है जैसे ही आपको बिल्डिंग दिखे देवप्रयाग वाली तो उससे पहले नीचे की तरफ जाना है। तो अब स्लो चलेंगे, 5 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है लगभग 10। और मेरे को आइडिया है कि 12 बजे तक हम देवप्रयाग से निकलेंगे, मतलब मैं निकलूँगा। और देवप्रयाग से निकलने के बाद लगभग हमारा सफ़र रह जाएगा 250 किलोमीटर का। जो देवप्रयाग से 50 किलोमीटर का सफ़र है ऋषिकेश को क्लीन करने वाला, उसमें टाइम लगेगा। कोशिश करूँगा मैं उसी रास्ते से निकलूँ, जंगल वाले रास्ते से, क्योंकि उसने जल्दी पहुँचा दिया था। संगम जाने का रास्ता दिखा रहा हूँ आपको मैं। जैसे ही आप संगम से दिखते हो, हरिद्वार ऋषिकेश से आते हो, आपको संगम दिखता है। थोड़ा सा आगे जाना है संगम से, लगभग 150 मीटर। और उसकी एक निशानी है नीचे उतरने की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बोर्ड लगा होगा, साइन बोर्ड लगा होगा रास्ते में, और यहाँ लिखा होगा माँ चंदबंदी प्रवेश द्वार। तो यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे उतर के, ये वाला कट जाता है, कह तो यही रहे हैं। और आपको बोर्ड दिखेगा श्रीनगर
रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ, और यहाँ से आपको नीचे जाना है और यहाँ देखेगा तहसील देवप्रयाग, जिला टेहरी गढ़वाल, पार्किंग। और कह रहे हैं ये वाला रास्ता नीचे आता है, ये रास्ता नीचे जाएगा संगम पे, और यहाँ पे हॉस्पिटल है शायद, और ये रास्ता सीधा संगम पे जाएगा। और ये रास्ते के बारे में आज तक किसी ने नहीं बता रखा, आपको पता हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताए। और यहाँ है छोटे बच्चों का स्कूल, छुट्टी होगी छुट्टी है भाई। हाँ 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 ठीक है भैया ठीक है। और मैं कह रहा था आपको कोई रास्ता आपको ही पता हो तो कमेंट करना, नहीं पता हो तब भी कमेंट करना कि आपने मेरे को बताया। देखो यहाँ गाड़ियाँ आई हुई हैं, मैंने रात को देखी थी खड़ी हुई, तब मेरे को आया, मैं कहा यार जब यहाँ दिख रही है तो हम भी जा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक जाके ये रुकेगी बाइक, पूरा बताऊंगा आपको मैं। और थोड़ा सा ढलान है, दोनों ब्रेक का यूज करें। देखो कितनी गाड़ियां टेम्पो खड़े हैं, सीक्रेट रास्ता ये पता नहीं लगता लोगों को आधा ज्यादा को। और कितनी ढलान में नीचे आ गया। देखो जी पुराने पुराने घर बने हुए हैं, लोग जा रहे हैं और एक ऐसे बिल्कुल पुल के पास जाके रुकेगा। देखते हैं कितनी दूर तक बाइक हमारी जा सकती है। लो जी लो, और आगे बाइक आ गई। हिडन प्लेस, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इतने आगे तक। वाह जी पूरी मार्केट बनी हुई है देवप्रयाग की। और देखो सबकी बाइक आई हुई है इधर। ये हिडन रास्ता है, आपको पता हो तो जरूर मेरे को कमेंट में बताए। यूट्यूब पे तो मैंने आज तक देखा नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो लो जी संगम के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इस पुल को आपने देखा ही होगा, लोहे वाले पुल को। हम बिल्कुल लोहे वाले पुल के पास आ गए। आगे जाएगी बाबा बाइक, जाएगी आगे बस संगम तक? ठीक है बाबा जी। लो जी लोहे वाले पुल के बिल्कुल पास आ गए हैं और यहाँ बाइक लगने की जगह है। आगे जाएगी देखते हैं। लो जी बिल्कुल पुल के, ये है लोहे का पुल जो ऊपर से दिखता है और यहाँ से वापस जाने का रास्ता है। और हम देखते हैं कितनी आगे जा सकते हैं। बाइक तो यहाँ भी खड़ी है, बस इसके बाद रास्ता नहीं है, यहीं पीछे करनी पड़ेगी। लो जी बिल्कुल संगम के पास आ चुके हैं। लोहे वाला पुल है, ये ऊपर से दिखता है। हम उधर से ऋषिकेश से आते हैं देवप्रयाग और आगे धारी देवी टेम्पल जाने के लिए। तो ऊपर से इधर बाइक खड़ी मैंने रात को देखी थी, तो मैंने ढाबे वाले से पूछा, उन्होंने बोला बाइक यहाँ तक आती है। एक रास्ता वहाँ से आता है, ऊपर से नीचे उतर के वो देख रहे हो तो बाइक आ रही है वहां से इधर। और दूसरा रास्ता तो आपको मैंने दिखाई दिया और बाइक इससे आगे जाती नहीं है। चलो देर ना करते हुए दर्शन करते हैं संगम के। ये है सामने संगम, इंडियन फॉरेनर सब आए हुए हैं। बहुत खूब बहुत खूब। अलकनंदा भगीरथी संगम हो रहा है इधर। देखो उधर अलकनंदा का जल कैसा है और भगीरथी का जल कैसा है। बहुत खूब। ये अलकनंदा होगी राइट साइड में पंडित जी, ये भगीरथ होगी। ठीक है ठीक था, मैं कहा पूछ ले जाए। अब कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी। टी शर्ट अंदर पूरी भीगी है। और मार्केट बनी हुई है इधर भी, छोटी सी मार्केट है, घर है लोगों के, मार्केट है लगता। यहाँ पे स्कूल, ये भगीरथी होगी, उधर से अलकनंदा होगी। ये हिमालय गंगोत्री गौमुख से आती है। अच्छा। हिमालय बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा जी आती है। और उसमें जो है केदारनाथ वाली मंदाकिनी सरस्वती मिलके आती है। ये प्रयाग संगम होने के बाद आगे जाके माँ गंगा का नाम शुरू हो जाता है। ये भगवान का पहला प्रयाग है। बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा प्रारंभ क्षेत्र है भगवान का। ये भगवान, मैं तो पहली बार इधर से आया हूँ बाइक लगा के। आगे तो ऊपर से चले जाते हैं, पता नहीं था बाइक आगे तक आती है। भगवान रामचंद्र जी की यहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर भी है। वही कहाँ पर? ये भैया यहाँ से ऊपर जाओगे, थोड़ा आगे जाके ऊपर जा रहा रास्ता। अच्छा, वहीं राम जी का मंदिर है। अच्छा, राम जी ने तपस्या करी है इधर। बिल्कुल बिल्कुल। रावण वध के बाद ब्रह्मत्या का प्रायश्चित करने के लिए आए थे राम जी इसी भूमि में, तब थी राम तपस्या है। चलो दर्शन करते हैं। हाँ। फिर पंडित जी से मिलेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे।
लगाते हैं थोड़े से, फिर चलते हैं। तो जी सीटें मार ली, इससे ज़्यादा जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सामान भी ऊपर पड़ा है, उसको भी देखना जरूरी है और कैमरा पानी ना चला जाए ये भी जरूरी है। शीतल जल रहा है, ठंडा ठंडा हो गया सब कुछ, मज़ा आ गया। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो कितने फॉरनर आए हुए हैं, हिंदू सभ्यता को कितना मानते हैं, फॉलो करते हैं। जितने दर्शन करने लिखे थे उतने दर्शन कर लिए, छीटा लगा लिया, नहा तो पाया नहीं, सामान था। और एक बार फिर आप दर्शन कर लो। और ये कुछ सीढ़ियाँ ही रुला रही हैं, देख रहे हो। तो इन्होंने ही हालत ख़राब कर दी, लगभग 20 सीढ़ियों ने। हरिद्वार का स्कैम, 120 वाली थाली बोली, आधा घंटा हो गया मेरे को बैठे। ये वाली 280 वाली ले आया, मैंने बोला भी मेरे को नहीं चाहिए।